आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। नशेड़ी पति ने पत्नी और 2 बच्चों पर फेंका तेजाब, जिला अस्पताल में भर्ती। गोरखपुर जिले में भी बढ़ने लगा डेंगू का खतरा, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। बाढ़ प्रभावित गांव के ग्रामीणों में बढ़ने लगा जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, मदद का दिया आश्वासन। और थप्पड़बाज दरोगा हुआ सस्पेंड, दीवान भी लाइन हाजिर। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के कैंट थाना क्षेत्र स्थित कूड़ाघाट इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चियों पर एसिड फेंक दिया, जिसमें तीनों झुलस गए। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पीआरबी ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में पीआरबी के उप निरीक्षक अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि 112 कंट्रोल रूम से हमें सूचना मिली कि एक परिवार के मुखिया द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों पर एसिड अटैक किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और आरोपी की तलाश कर। कूड़ाघाट में घटना है, वहाँ जाने पर देखा गया कि कालर खुद जो है, अरे जो ये औरत जली हैं, इनका पति, इनके ऊपर इनके लड़कियों पे एसिड फेंक दिए थे, जिससे काफ़ी लोग जल गए हैं। तो ये साधन करके हम लोग लेके आए हैं और सदर अस्पताल में इमरजेंसी में इलाज करा रहे हैं। आरोपी का मौके पे उठाया? नहीं, आरोपी भाग गया था और वहाँ चौकी इंजीनियरिंग कॉलेज की फोर्स आई थी जो उसको तलाश करने के लिए गई। कोरोना का कहर भले ही कम हो चुका हो, लेकिन डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। गोरखपुर जिले में 2 डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमा सचेत हो गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यहां डेंगू का कोई मरीज नहीं मिला है। जो मरीज मिले हैं उनकी पुष्टि गोरखपुर जनपद में नहीं हुई है। जो केस मिले हैं वे लखनऊ के जांच में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो रहने वाले गोरखपुर के हैं, इसलिए ये यहां काउंट किए गए हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूरी है। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई आउटब्रेक जैसा कुछ हो, सभी कंट्रोल में चल रहा है। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो 1-2 केसेस 3 केसेस जो हैं डेंगू के सस्पेक्ट किए जा रहे हैं, वो मेरे यहाँ की नहीं है। वो एक तो लखनऊ में डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि ये पैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजी लैब हैं वो उनकी रिपोर्टिंग कई प्रदेशों से कई जिलों में होती हैं। तो चूँकि जब पता दे दिया जाता है जिस जिले का, तो उस जिले में काम हो जा रहा है। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय ग्रामीणों का हाल जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें शासन प्रशासन द्वारा भरपूर मदद मिलेगा। इस दौरान सांसद रवि किशन ने नाव से चमराहा, महुआ डाबर, जंगल कौड़िया समेत अन्य बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद नाव से स्कूल जाने वाली संध्या से मिलकर उसका हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के प्रति काफी सचेत हैं। उन्होंने अधिकारियों से भी बाढ़ में फंसे लोगों को भरपूर सहायता देने का निर्देश भी दे रखा है। प्रशासन से भी मिला, आज कमिश्नर महोदय के पास गए, डीएम महोदय के पास गए, अब नगर आयुक्त जी से मुलाकात किए, अपने संगठन के लोगों से मिला, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी, सारे कार्यकर्ताओं से मिला और एक लंबी प्लानिंग जो रही कि हम लोग क्षेत्र के लिए खड़े हैं और सब जगह ठीक है, पानी का स्तर नीचे उतर रहा है और कैसे उसको तुरंत हम लोग ठीक करेंगे, इस पे चर्चा हुई। आज अपने अपने क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ जहाँ सामग्री पहुँचानी थी राशन की वो पहुँचाई। आने वाले समय पर भी देखेंगे, जहाँ जहाँ बहुत समस्याएं थी, कोई नौका विहार पर थी, कोई ग्रामीण में थी, कोई शहर में थी, सहजनवा में थी, कैंपियरगंज में थी, सबकी डिटेल निकाल के हमने कमिश्नर महोदय, डीएम महोदय और कप्तान साहब जितने जितने लोग जुड़े अपनी अपनी समस्याओं से सबको बता दिया। नगर आयुक्त जी को भी बताया छिड़काव के लिए, ताकि डेंगू ना आए, क्योंकि अब थोड़ी डेंगू की चिंता फैल सकती है, तो तुरंत छिड़काव के लिए भी आदेश आज कर दिए।
गोरखपुर जिले के खजनी स्थित महुआ डाबर चौकी इंचार्ज अभिजीत कुमार को एसएसपी विपिन कुमार ताड़ा ने निलंबित करने के साथ ही चौकी के दीवान मोती प्रसाद को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें कि खजनी के भीटी खोरिया निवासी दिलीप पांडे ने दीवान पर इन्वर्टर बैटरी के लिए रुपए मांगने की बात कही थी और पैसा ना देने पर उनकी पिटाई की गई, जिससे उनके कान का पर्दा फट गया। पिटाई का ये वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। जब मामला एसएसपी विपिन ताड़ा के संज्ञान में आया तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को निलंबित करने के साथ ही दीवान को लाइन हाजिर कर दिया। गोरखपुर जिले की प्रमुख नदियां तांडव मचाने के बाद भले ही घटने लगी हों, लेकिन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बाढ़ में फंसे लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सहजनवा से बीजेपी विधायक शीतल पांडे के साथ, जो अपने समर्थकों के साथ मंझरिया क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो उन्हें देखकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने उनके आने का विरोध शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए विधायक महोदय को वापस लौटना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। गोरखपुर जिले के बांसगांव इलाके में नेहरू युवा केंद्र द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर 800 और 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता भी कराई गई। कौड़ीराम ब्लॉक में आयोजित इस दौड़ प्रतियोगिता में पहले स्थान पर चंद्रशेखर यादव, दूसरे स्थान पर धीरेन्द्र कुमार और तीसरे स्थान पर संदीप यादव रहे। इस मौके पर विजयी खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। सामाजिक संस्था जेसीआई द्वारा जेसीआई वीक का आयोजन कर गोरखपुर जनपद के लालडीगी स्थित मलिन बस्ती को गोद लिया गया। इस दौरान मलिन बस्ती में संस्था की जनसंपर्क प्रमुख डॉक्टर प्रियंका वर्मा की देखरेख में कोविड वैक्सीनेशन केंद्र लगाया गया, जिसका उद्घाटन सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने फीता काटकर किया। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर निजामपुर की टीम द्वारा 32 लोगों को कोवैक्सीन टीका लगाया गया और बस्ती वासियों को कोरोना से जागरूक करते हुए लगभग 5000 लोगों को मास्क भी वितरित किया गया। वैक्सीनेशन तो आज के लिए, लेकिन हमारा जो सप्ताह है वो पूरे 9-7 दिन तक मनाया जाएगा ये। और पहला दिन जो हमने आज वैक्सीनेशन से यहाँ शुरुआत करी, हम कोवी हेल्प किट्स भी बांटने जा रहे हैं महिला थाना पुलिस लाइन में। उसके बाद हम लोग कल भी हम लोग जो हमारे शहर के गणमान्य हस्ती हैं उन लोगों को अपनी संस्था का ऑनरी मेंबर बनाएंगे। उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर बालिका विद्यालय जो है उसमें हमारी लड़कियों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ट्रेनिंग रहेगी। जेसीआई वर्कर स्वराज संस्था है, ये सब यंग लड़कियां हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हम भी आए कहें कि इन लोगों का सहयोग कर सकें, इन लोगों का हौसला अफजाई कर सकें। तो ये लोग बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, कई दिनों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण विचार मंच भारत के तत्वावधान में महानगर के शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम बख्शी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रासंगिकता बढ़ गई है। वे हमेशा जाति, धर्म, पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध करते रहे और लोगों को महिला सशक्तिकरण, सर्व शिक्षा एवं अंधविश्वास के प्रति जागरूक करने का भी काम किया है। लोकनायक जी के जो विचार हैं आज के परिवेश में वो काफ़ी प्रासंगिक हैं, क्योंकि अगर देखें तो समाज निश्चित रूप से आज कई चीज़ों का शिकार हो रहा है, जिसमें बहुत तेज़ी से धर्मवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं और निश्चित रूप से समाज को छोटे छोटे वर्गों में बांटा जा रहा है। हम लोगों का जो प्रयास है वह लोकनायक जी की नीतियों को जन जन तक का पहुँचाने का है। लोकनायक जी ने स्पष्ट कहा था कि हमें निश्चित रूप से समाज सेवा के ही माध्यम से हम अपनी पहचान समाज में बना सकते हैं। अपराध मुक्त, भय मुक्त, स्वस्थ समाज का भले ही बस्ती जिला प्रशासन दावा कर रहा हो, लेकिन प्रशासन इस समय पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक दलित पीड़ित परिवार ने प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह पर आरोप लगाया है कि वे पूरे परिवार को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं और आए दिन वे मारपीट पर उतारू रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार गांव छोड़कर सड़क पर अपनी जिंदगी बिता रहा है। जबकि पीड़ित परिवार द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दर्जनों शिकायती पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कहे कि अगर मैं जीतूंगा तो भी मारूंगा, हारूंगा तो भी मारूंगा, तो इसलिए हम लोग डर गए थे।
तो दरवाजे पे चढ़ करके भानु प्रताप, विजय प्रताप और वो क्या नाम है अरुण प्रताप, ये तीनों लोग दरवाजे पे चढ़कर पूरी तरह से मारपीट की हमारे, और मारपीट हुआ, भगदड़ मचा। उसी में चोट हमारे जेठ जी को लगा, गंगाराम जी को, और काफ़ी चोटें लगी। फिर बंदूक लेके दौड़ाने लगे, बंदूक लेके कायदे दौड़ाने लगे। सब लोग भाग के दूसरे जगह रास्ते से मतलब किसी तरह से कोतवाली तक आए। कितने दिन से आप लोग बाहर? ये कम से कम 3 महीने हो चुके हैं सर। तो कहाँ रहते हैं? रिश्तेदारी में इधर उधर रहते हैं सर, कहीं किसी रिश्तेदार के पास, कभी किसी रिश्तेदार के पास। पुलिस क्या कहती है? पुलिस क्या, कोई सुनवाई नहीं, एप्लीकेशन पड़ रहा है। ग्राम कुपवा थाना कोतवाली में पूर्व में 2 पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज कराई गई थी और इसमें SC/ST एक्ट के तरफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। संज्ञान में आया है कि अभियुक्तगण जो है अभी बाहर आ गए हैं और गांव में रह रहे हैं। इसको लेकर के दोनों पक्षों में फिर वहाँ तनाव व्याप्त है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि गांव का भ्रमण कर लें, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहाँ न हो। आजमगढ़ जनपद स्थित जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक नर्सिंग होम में भर्ती महिला के साथ कंपाउंडर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी कंपाउंडर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि जनपद के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला बीते कई दिनों से सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित थी, जिसे उसके पति ने पास के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लाकर बीते 6 सितंबर से ही भर्ती कराया है। पति का आरोप है कि रात में वो अपनी पत्नी को अलॉट हुए कमरे में ही सो रहा था। देर रात नर्सिंग होम के कंपाउंडर ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। आहट होने पर जब वो जागा तो कंपाउंडर निकलकर बाहर भाग गया। सगड़ी सीओ महेंद्र शुक्ला ने बताया कि महिला के पति ने कंपाउंडर पर पत्नी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जबकि पति भी पत्नी के पास ही सोया था। ऐसे में ये जांच का विषय है। आरोप की पुष्टि होने पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना जीएनपुर में एक हॉस्पिटल है जिसमें एक 29 वर्षीय महिला जो कि उसी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो 6 तारीख को खांसी जुकाम में भर्ती हुई थी और उसके द्वारा सुबह को ये आरोप लगाया कि उसी हॉस्पिटल के कंपाउंडर जो कि वहाँ पर 4 साल से नौकरी करता था, उसके द्वारा रात्रि में उसके साथ दुराचार किया गया। उसका पति भी उसी कमरे में सोया हुआ था, उनसे भी बातचीत की जा रही। कंपाउंडर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जो भी तथ्य होगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।